Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा द सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली एंड सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। कैसे हमारे पास करंट लीड करता है और कैसे हमारे पास करंट लैग करता है, आज मैं आपको डेरिवेशन से समझाऊंगा। आपको ध्यान से सुनना है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट हमारे पास रहेगा। तो स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूँ सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, देखिएगा द सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। देखिएगा कैपेसिटर ओनली सर्किट कंटेनिंग, हमारा मेन मकसद क्या रहेगा? देखिएगा हमारा मेन मकसद रहेगा, हमें यहाँ पहुंचना है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमें ये रिजल्ट चाहिए, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, हमें रिजल्ट ये चाहिए। ठीक है ना। अब स्टूडेंट, आप जैसे कि जानते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था जिसे हमने कहा था Q इज इक्वल टू सी वी, जो रिलेशन होता था Q इज इक्वल टू सी वी, ये पढ़ा हुआ हमने, याद रहेगा ना। लेकिन मैं वोल्टेज की वजह से रिलेशन को मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा Q इज इक्वल टू सी इंटू ई। हम ये रिजल्ट लिखेंगे Q इज इक्वल टू सी इंटू ई। अब आप जानते हैं हमारे पास जो E हमारे पास है, पीक वैल्यू जो थी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और हमारे पास रिलेशन कहता है Q इज इक्वल टू सी इंटू ई। अब आप जानते हैं, हमने यहाँ से लिखा Q इज इक्वल टू सी इंटू ई, ये क्यों हो गया हमारे पास सी है, ई की जगह मैंने पुट किया ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास चार्ज गिवन है और हमें रिलेशन चाहिए करंट के अंदर, ये रिलेशन चाहिए। तो अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूं तो हमारे पास रिलेशन करंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा डी क्यू बाई डी टी, यहाँ में लिखेंगे डी बाई डी टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड, याद रखना है, ऐसे इसको लिखेंगे। अब आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, हमारे पास ये जो चार्ज हमारे पास जो फ्लो कर रहा है, जो चार्ज का रेट हमारे पास, तो ये हमारे पास बराबर हो गया करंट के आई के। यहाँ से देखिएगा सी और ई नॉट, ये दोनों कांस्टेंट है, तो हमारे पास चेंज क्या होगा, बदलाव क्या होगा हमारे पास साइन ओमेगा टी जो होगा वो हमारे पास चेंज होगा, याद रखना आप लोगों ने, ये हो गया। अब देखिएगा साइन ओमेगा टी चेंज हो रहा है ना। अब इसका डेरिवेटिव आप लोग देखिएगा सी ई नॉट, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ ओमेगा टी इंटू टी के साथ जो होता है वो मल्टीपल में हम लोग यहाँ लिख देंगे इंटू ओमेगा टी। अब इसके बाद देखिएगा, इसको मैं यूँ लिख दूँ आई इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नोट कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब देखिएगा ओमेगा सी हमारे पास, इसको मैं लिखता हूँ ई नॉट, इसको मैं 1 ओमेगा सी लिख दूँ कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये रिजल्ट मैंने लिखा, कोई फर्क नहीं रहता इससे। अब ये 1 ओमेगा से, अगर आपको याद हो, हमने 1 ओमेगा से को क्या लिखा था, अगर आपको याद हो तो हमने एक्स लिखा था, जो रेजिस्टेंस जिसको हमने नाम दे दिया था कैपेसिटर का। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा आई बराबर ई नॉट, इसको मैं नाम दे दूंगा एक्स सी कॉस ऑफ ओमेगा टी। और ये वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, आप जैसे कि जानते हैं, ये वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस का जो रिलेशन आ गया ई नॉट बाय एक्स सी को मैं यहाँ से लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा आई नोट, और हमारे पास रिजल्ट बनेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये रिजल्ट आपके पास बनेगा, आपको याद रखना है। लेकिन देखिए रिजल्ट के अंदर हमें रिजल्टेंट क्या चाहिए, जो नेट इक्वेशन हमारे पास होती है आई नोट साइन ओमेगा टी, लेकिन अपने पास यहाँ क्या आ गया, अपने पास आ गया कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन हमारे पास पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो ये कॉस के इक्वल होता है। अब मैं इसको पलट के उल्टा लिख सकता हूँ, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टी। देखिएगा इस रिलेशन में और इस रिलेशन में फर्क किस चीज का है, कि यहाँ जो रिलेशन कहता है ये पाई बाई 2 का डिफरेंस आ गया, इसके कंपैरिजन में यहाँ जो है ना ये पाई बाई 2 आगे चल रहा है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि कैपेसिटर के अंदर जो करंट चलता है वो पाई बाई 2 लीड करता है, ये हमारे पास 90 डिग्री आगे चलता है। तो हमने प्रूव कर दिया कि कैसे कैपेसिटर के अंदर जो करंट है हमारे पास लीड करता है। ये हमारा कंसेप्ट था सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। ये हमने पढ़ा भी था कि हमने कहा था कि कैपेसिटर के अंदर करंट आगे चलता है, इंडक्टर के अंदर करंट पीछे चलता है, वो हमने प्रूव किया। अब मैं इंडक्टर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इंडक्टर सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। देखिएगा बड़ा अच्छा कंसेप्ट रहेगा, वो भी बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। अगर एक बार आप उसको समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको दोबारा उसको पढ़ना पड़ेगा।
सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, जो अपना अगला टॉपिक है इंडक्टर ओनली। ठीक है स्टूडेंट, इंडक्टर के अंदर हमारे पास जो मैंने देखिए हमें निकालना है द सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। तो इंडक्टर ओनली की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर हमें बताना है कि हमारे पास करंट क्या करेगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना जो फाइनल रिजल्ट हमारा रहेगा वो रहेगा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमें इस रिजल्ट के ऊपर पहुंचना है। आप जानते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो एमएफ की वो रहेगी E इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू रहेगी। और एक रिलेशन आप जानते हैं E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, रिलेशन में पढ़ा था अगर आपको याद हो तो। सेल्फ इंडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अगर मैं इसको मल्टीपल करता हूँ तो स्टूडेंट हमारे पास क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा एल डी आई इंटू डी टी, इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे E की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी रख देंगे, याद रहेगा। अब ये वाला L मैं यहाँ से इसको डिवीजन में यहाँ ले जाऊंगा, इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन। आप जानते हैं डी का इंटीग्रेशन क्या होगा, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका आई होता है। तो डी का इंटीग्रेशन होगा आई ई नोट बाई एल में बाहर लिख दूंगा, तो यहाँ क्या बचेगा इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब आप जानते हैं साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस होता है, तो यहाँ से मैं इसको क्या लिखूंगा हमारे पास I इज इक्वल टू ए नोट बाई एल हो गया, इसका हो जाएगा माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी बाई ओमेगा। इंटीग्रेशन में टी के साथ जो चीज होगी वो डिवीजन में चली जाती है, जो फैक्टर रहेगा तो ओमेगा नीचे चला गया। अब इनको मैं बाहर की तरफ ऐसे निकलूंगा, I इज इक्वल टू माइनस माइनस बाहर आ गया ई नोट बाई ओमेगा एल और कोस ऑफ ओमेगा टी ऐसे लिखेंगे। अब आप जानते हो ओमेगा एल किसके इक्वल होता है, जैसे हमने कहा था कि एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, जैसे एक्स वन बाय ओमेगा सी होता है जैसे हमारे पास ओमेगा एल होगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा आई इज इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा माइनस ए नॉट बाई एक्स एल कॉस ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं हमें इस रिजल्ट पे पहुंचना है। अब देखो ई नॉट बाई एक्स एल, जिसको हमने बोला वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस करंट होता है, तो मैं ये जो ई नॉट बाई एक्स एल है ना, ये हमारे पास बराबर आई नॉट के पीक वैल्यू के हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से लिखा है पीक ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द पीक करंट के बराबर हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट और कोस ऑफ ओमेगा टी। अब देखिएगा स्टूडेंट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तो माइनस एक्स्ट्रा आ गया इसके कंपैरिजन में, या माइनस आ गया, दूसरा साइन की बजाय या कोस आ गया, तो मुझे दो चेंजेस चाहिए। तो इसको हम लोग देख कैसे लिखेंगे आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट, में इसको लिखूंगा साइन, ठीक है ना, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास कोस के अंदर कन्वर्ट होगा। अब यहाँ से मैं इसको क्या लिखूंगा माइनस आई नॉट, ये साइन हो गया, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। अब ये माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। देखिएगा स्टूडेंट इस रिलेशन में और इसमें फर्क क्या है, दोनों सेम है, बस डिफरेंस आ गया माइनस पाई बाई टू का। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि इंडक्टर के अंदर जो करंट चलेगा वो हमारे पास पाई बाई टू लैग करेगा, पाई बाई टू पीछे चलेगा, हमारे पास ये वैल्यू रहेगी, आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा था सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर एंड इंडक्टर ओनली। आज हम इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।